हाल ही में भारत रूस में एक डिफेंस डील को लेकर बायलैटरल मीटिंग हुई थी। एक्चुअली मैं बात ब्रिक्स समिट की कर रहा हूँ, जो रूस के कजाक शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें हिस्सा लेने पीएम मोदी खुद गए थे। अब इसी समिट के दौरान जब पुतिन और पीएम मोदी जी मिले और दोनों पक्षों में जो डिफेंस डील को लेकर चर्चा हुई, वही चर्चा आज चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल जब पुतिन और मोदी जी ने ब्रिक्स समिट के दौरान मीटिंग की, तो उस मीटिंग में 3 डिफेंस वेपन्स को लेकर बातचीत हुई थी। पहला तो S-500 डिफेंस सिस्टम, दूसरा Su-75 फाइटर जेट और आखिरी T-14 अरमाता टैंक। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल ये तीनों हथियार रशियन आर्मी की बैकबोन है। इन्हीं के दम पर रूस अपने दुश्मनों को घुटनों के बल झुका रहा है और रूस के यही हथियार पुतिन भारत को बेचना चाहते, वो भी लंबे समय से। हालांकि 2016 के बाद भारत सिर्फ रशिया से S-400 की ही डील कर पाया, जबकि रूस की ओर से ऑफर्स आनी आज भी रुक नहीं रही। अब उस मीटिंग के दौरान इन वेपन्स पर सिर्फ बातचीत की गई थी, किसी भी तरह की सहमति या मंजूरी नहीं बनी। लेकिन यहाँ यूरोप में ये गोरे लोग बेवजह चिल्लाने लगे हैं। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है जेम्स मार्टिन, जो कि नाटो संगठन में एज अ फॉरेन स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम करते हैं। तो जेम्स का कहना है कि इस समय यानी युद्ध के चलते भारत कोई भी डिफेंस डील रूस के साथ ना करे। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, वो ठीक है, हमें भी वो चीज़ स्वीकार है, लेकिन हथियार खरीद कर रूस को माला माल करना, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज भारत की वजह से ही रशिया यूक्रेन युद्ध में टिका हुआ है, यूक्रेन को बर्बाद भी कर रहा है। भारत डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो रूस की मदद कर ही रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन भारत को भी समझना होगा कि ऐसी डील्स करके भारत अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत अपनी मनमानी करते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन करने लगा है, जो कि ठीक नहीं। नाटो फॉरेन स्पोक्स पर्सन जेम्स ने भारत को सीधी चेतावनी दी है कि भारत रशिया के साथ होने वाली सभी डील्स फौरन रोके, वरना हम भारत के हाल ही में खरीदे गए S-400 को भी बैन कर देंगे और जो बाकी बचे S-400 की डिलीवरी होनी अभी बाकी है, उसे भी रोक देंगे। इसीलिए भारत रूस के साथ नए से कोई भी डिफेंस डील ना करे। अब दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो S-400 भारत में मौजूद है, जो भारत से कभी बाहर नहीं जा सकता, उस पर ये गोरे लोग कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं? और डिलीवरी तो रूस से सीधे भारत हवाई रास्ते होती है, तो उसे भी ये कैसे रोकेंगे? अभी तो भारत ने उन तीनों हथियारों में से किसी भी हथियार को खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं, इवन रूस को वैसा रिप्लाई तक नहीं दिया। इसके बावजूद ये गोरे अभी इसे चिल्लाने लगे हैं। सोचिए, अगर भारत सच में S-500 या अरमाता टैंक खरीदता है तो इन गोरों की कितनी जलेगी। आप ही बताइए दोस्तों, फिलहाल भारत को रशिया से कौन सा हथियार खरीदने की सख्त आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।